आज की चर्चा में हम धर्म के 10 लक्षण पर वार्ता करते हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमेन्द्रिय निग्रह, धीर विद्या, संयम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण बताए। धर्मात्मा के 10 लक्षण हैं, धर्म के 10 लक्षण। 10 लक्षणों से परिपूर्ण है धर्म। और देखो, बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म की ABCD भी ना जानते हो। पर कई लोग अपने आप को धर्मात्मा घोषित कर लेते, स्वघोषित जैसे होते ना स्वयंभू, ऐसे ही स्वघोषित अपने आप को घोषित कर लेते कि हम बड़े वाले धर्मात्मा। धर्मात्मा का अर्थ है धर्म की आत्मा ही धर्मात्मा है। जो धर्म, देखो एक बात और, धर्म कोई पोशाक का विषय नहीं है कि तुमने पीली, लाल, हरी, काली, नीली ड्रेस पहन ली एक जैसी, हमारे जैसो 2.5 एकड़ को चंदन लगा लो, बड़ी बड़ी माला पहन ली तो तुम धर्मात्मा हो गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो कई कालनेमी भी हो सकते हैं। कालनेमी भी अद्भुत भेष बनाया था, हनुमान जी भी चौंक गए थे जब गए तो कालनेमी भी सीताराम सीताराम आओ भाई राम कथा सुनो। हनुमान जी चौंक गए, यार कोई इतना बड़ा वक्ता बैठा है। हनुमान जी बोले सुनाओ। बोले भाई हमें तो प्यास लगी है कथा के बीच में ही। तो कालनेमी बोला पहले गुरु दीक्षा ले लो। कुछ ऐसे भी धर्मात्मा। हनुमान जी तैयार भी हो गए, बोले दे दो दीक्षा, दे भी रहे तो कौन सी बड़ी बात, ले आओ दीक्षा ही ले आओ। हनुमान जी तो एक ऐसे देव हैं जो इन्हें जो कोई चढ़ा दे सोई स्वीकार। हाँ, लंका में हनुमान जी गए, राक्षस रावण बोला तेल बोर पट बांध पुण्य पावक देहु लगाए। हनुमान जी बोले ले आओ। रावण ने कहा कि इसकी बंदर की पूंछ में आगी लगाओ, तेल बोर के कपड़ा बांधो। हनुमान जी बोले वो ही ले आओ। और धन्य रे लंका के राक्षस, रावण से ज्यादा मूर्ख, रावण से इतने ज्यादा मूर्ख। रावण ने तो केवल इतना कहा कि तेल बोर के पट बांध के आगी लगा दो, लेकिन राक्षस बोले तेल क्यों, अपने राज्य में घी की कमी है क्या? तो आप कभी रामायण पढ़ना, तो रामायण में चौपाई आई, रहा न नगर बसन घृत तेला, तेल बाद में घी पहले। पूरे राज्य में, पूरे लंका में घी बचो ही नहीं है। हनुमान जी पूरा लगा ले गए पूंछ में। और जब घी नहीं बचो तो रावण लोग खबर गई। रावण बोले क्या हुआ? बोले घी बढ़ा गो, अकाल पड़ गो। रावण बोले घी गया कहां? बोले पूंछ, सब पूंछ में लग गए। रावण बोले घी लगाने को किसने कहा था? हमने तो तेल लगाने को कहा। राक्षस बोले आप तो राजा हैं, हमने सोचा है आपकी नाक ना कट जाए, अपने यहां घी की क्या कमी? रावण बोला तेल है? बोले हाँ। बोले वो भी लगा दो। हनुमान जी बोले वो भी ले आओ। तो रहा न नगर बसन घृत तेला। तो हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनको जो कोई भक्त कुछ भी चढ़ा दे, हनुमान जी का ले आओ। उनके यहां मना तो है ही नहीं। तो महाराक्षस कालनेमी भी साधु का भेष बना करके हनुमान जी को चौंका गया। यहां पर सावधान करने वाली बात यह है, साधु भेष का नाम नहीं है, साधु स्वभाव का नाम है। भेष तो कोई भी बना सकता है, स्वभाव लाना बड़ा कठिन है। अच्छा महाराज जी, साधुओं का स्वभाव कैसा होता? संत हृदय नवनीत समान, श्री राम जय राम जय जय राम। नवनीत माने मक्खन। संतों का हृदय मक्खन की भांति होता है। तो सावधान। बहुत लोग कहते हैं महाराज हम धर्मात्मा हैं। धर्मात्मा का अर्थ है धर्म की आत्मा।
कई लोग हमारे पास तो आए दिन ऐसे लोग आते ही रहते, महाराज हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, धर्मात्मा है आदमी, पूरी जिंदगी धर्म में निकाल ली, ठटरी के बड़े हैरान का या फिर रहा हो। कई बातें कहने की बात अलग होती है, जीवन में उतारने की बात बहुत ऊंची होती है। अच्छा, कहना सरल है, उतारना बड़ा कठिन है। इसलिए साधुओं, आज हम धर्म के 10 लक्षण आपको बताएंगे। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। 10 लक्षण हैं धर्म के। पहला लक्षण है धृति। धृति का अर्थ होता है धैर्य। धैर्य धारण करने वाला व्यक्ति वो धर्मात्मा है। वो धर्म का प्रथम लक्षण को प्राप्त कर लेता, जो बड़ा धैर्यवान हो। धैर्य इतना कि कोई गाली दे और आप सामर्थ्यवान भी हो फिर भी मुस्कुराओ। धैर्य ऐसा होना चाहिए। महाराज, इसका प्रमाण कहां है? तो कभी राम कथा पढ़िए तो राम जी सर्वसमर्थ हैं। एक बाण से जो समुद्र को सुखा सकते हैं, लेकिन वही राम जी समुद्र की 3 दिन तक पहले याचना करते हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन भी, बोले राम सको भय बिन हो ये न पूरी, भय बिन हो ये न पूरी। तो धर्म का प्रथम लक्षण है धृति। धृति का अर्थ है धैर्य, और धैर्यवान अगर कोई है तो राम जी हैं। और आपको भी धर्म का अगर प्रथम लक्षण प्राप्त करना है तो जीवन में कितने भी तूफान आ जाएं, तुम धैर्य मत खोना। एक दिन ऐसा आएगा कि संकट मुड़कर कर वापस चला जाएगा। दूसरा लक्षण क्षमा। क्षमा यानी कोई त्रुटि करे तो क्षमा करना। एक विदेशी इतिहासकार की एक पुस्तक हम पढ़ रहे थे। उसने अपनी किताब में लिखा है, अपने एक शिष्य, उसका जो डिवोटी था, उसको सुना रहा था कि सुन, उसका जो भी नाम रहा हो, पवित्र मंच से उस नाम को लेना उचित नहीं। तो उसने अपने डिवोटी से कहा, अपने शिष्य से कहा कि तुझसे कोई भी 7 बार भूल कर दे, तू क्षमा कर देना, 7 बार क्षमा कर देना। तो उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि अगर 8वीं बार गलती करे फिर? तो बोले तू 77 बार क्षमा करना। और बोले अगर उसने 78वीं बार गलती करी तो बोले फिर उसको 7000 बार माफ करना। अगर तूने केवल 7, तो एक आपको बांधने का एक उपाय है। असली बात तो यह है कि तुझे कभी प्रतिक्रिया करनी ही नहीं है, क्षमा ही क्षमा करना है। महाराज, उससे क्या होगा? इधर शास्त्र कहते हैं सठे साठ्यम समाचरे, जैसे को तैसा होना चाहिए। आप क्षमा की बात करते हो। देखो, आतताई को समझाना उचित है, पर अगर वो माफी मांगे तो बिना रुके क्षमा कर देना चाहिए। आप रामायण पढ़िए तो एक प्रसंग है, लागी दया कोमल चित संता, नारद देखा बिकल जयंता। रामायण में एक प्रसंग है जयंत का। इंद्रपुत्र जयंत भूल करता है, सीता चरण चौंच हति भागा, श्री जानकी जी के चरणों में प्रहार करके भागता है। भगवान एक तिनका उठा करके जयंत के पीछे मार देते।
जयंत तीनों लोकों में जाता है, अपने बाप इंद्र के पास जाता, बचाओ बचाओ पिताजी, कोई बाण पीछे लगा। इंद्र ने कहा चिंता मत करो, हम हैं। लेकिन पूछा ये बाण किसका है? बोले राम जी का। इंद्र बोले भाग रहे कि दूसरो, हम पीछे से छोड़िए। जयंत बोलो अपनो बाप सगो नहीं भाव, अब और कौन हो? जयंत भागा भागा भोले बाबा के पास गया, हे विश्वनाथ त्राही माम पाही माम पाही माम, बचाओ बचाओ बचाओ। भोले बाबा त्रिशूल लेके, जयंत क्या हुआ? बाण लगा पीछे, बचाओ। हाँ 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 चिंता मत करो, हम अभी रक्षा करते हैं। शिवजी ने त्रिशूल उठाया ही, फिर पूछा ये बाण किसका है? बोले राम जी का। शंकर जी बोले भाग रहे कि त्रिशूल ठोकिए। तीनों लोकों में जयंत गया, कहीं पनाह नहीं मिली। ब्रह्मा जी के पास गया, कहीं जगह नहीं मिली। भागा भागा रोता हुआ चला जा रहा था। संतों का हृदय तो कोमल होता है। नारद जी संत नहीं संता है। नारद जी ने देखा, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। जयंत कहां जा रहे? जयंत बोला कोई ठिकाना हो तो बताएं, जहां बाण लिए जा रहा सो जा रहे। बाण क्यों पीछे लगाए? मारने के लिए। काय आरती करेगा? मारने के लिए लगा है पीछे। लेकिन जयंत एक बात है, क्या? अगर बाण को मारना होता तो ये कभी के प्राण ले लेता। तुम पिताजी के पास रुके, शंकर जी के पास रुके, उतनी देर में ये प्राण हरण कर लेता। अभी तुम ठहर गए तो बाण भी ठहर गया है। जयंत बोला अब और लंबी आफत, पीछा छोड़ नहीं रहा, प्राण ले नहीं रहा। प्राण ले ले, झंझट खत्म, या पीछा छोड़ दे। नारद जी ने कहा जयंत ये बाण मारने के लिए नहीं लगा, ये बाण सुधारने के लिए पीछे लगा है। मारने नहीं आया, ये सुधारने आया। तो हम सुधर गए हैं, लेकिन अब ये वापस कैसे होगा? नारद जी बोले जिनका बाण है वही इसको वापस करेंगे, क्योंकि उन्हीं की तुमने त्रुटि की, वही भूल को सुधारेंगे। जयंत बोला हम जाएंगे तो पर किस मुंह से जाएं? भगवान पूछेंगे कि लौट के क्यों आए, तो क्या जवाब देंगे? तो नारद जी ने पूछा कि तुम गए क्यों थे? बोले प्रभाव देखने। बोले बात बन गई, दोबारा जाना। राम जी पूछेंगे जयंत पहली बार क्यों आए थे? तो कह देना आपका प्रभाव देखने आए थे। राम जी पूछेंगे लौटकर क्यों आ गए? कहना आपका प्रभाव तो देख लिया, तीनों लोकों में कहीं जगह नहीं मिली, अब आपका स्वभाव और देखना है। तो नारद देखा बिकल जयंत, लागी दया कोमल चित संता। तो राम जी के पास जयंत भागा भागा गया। एक जगह हमने रामायण में तो ऐसा भी पढ़ा है, विद्वान लोग क्षमा करना, एक जगह रामायण में वर्णन आया कि जयंत ने जानकी जी के सिर्फ चरणों पर प्रहार नहीं, वक्ष स्थल पर भी प्रहार किया। और मां इतनी सरल है कि मां ने बताया नहीं राम जी से, लेकिन जब वो जयंत ने वक्ष स्थल पर भी चोंच मार दी मां के, और रुधिर बहने लगा और पंजे से वक्ष स्थल के रुधिर को खींचने लगा, तो उसकी पंजे की बूंद राम जी के शरीर पर गिर गई। और जब राम जी ने देखा ये रक्त कहां से आया, जब गौर से देखा तो अरे ऊपर जयंत कांव कांव कर रहा था। तब राम जी ने बाण छोड़ा। और वापस आए तो राम जी ने क्षमा भी कर दिया। राम जी की परम भक्ति मता श्री जानकी जी है। रघुनाथ जी श्री जानकी जी से बड़ा प्रेम करते, लेकिन जानकी जी का अपराध करने वाले जयंत को भी क्षमा कर दिया। बोलो सीताराम। ये धर्म का दूसरा लक्षण है क्षमा। तो धृति क्षमा दमोस्तेयम। तीसरा लक्षण है दम। धर्म का दम का अर्थ होता है अपना अपकार करने वाले का भी उपकार करना। कोई अपना बुरा करे फिर भी अपन भला करो, यह है दम। आप कहोगे महाराज वाह, कोई हमारा घर जलाए और हम उसके घर पर पकवान भेजें कि थैंक यू वेरी मच, ऐसे कैसे काम चलेगा?
तो किसी ने बहुत सुंदर जवाब दिया है, साधु अपनी साधता नहीं छोड़ता है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। और हमारे दादा गुरु जी कभी कभी सुनाया करते थे, मूर्ख को समझाए से ज्ञान गांठ को जाए, कोयला होय ना उजरो नो मन साबुन खाए। तो कोई आपका बुरा है, हमारी एक निज आदत है, हम बागेश्वर धाम के पागलों से हमेशा बोलते रहते हैं और करके भी कोशिश करते हैं कि अगर कोई हमारी बुराई करे तो आप लड़ना नहीं, आप जवाब मत देना, धीरे से सेम टू यू कह देना, झंझट खत्म। कोई अगर गाली बके कि बागेश्वर वाले तो ऐसे वैसे दुनियादारी, तुम धीरे से कह देना सेम टू यू, कोई दिक्कत नहीं। लोगों का काम कहना है, अपना अपकार करने वाले का भी अगर तुम उपकार करोगे, धन्यवाद दोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि वो नतमस्तक हो जाएगा। ये धर्म का तीसरा लक्षण है दम। धर्म का चौथा लक्षण क्या है? अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। चोरी भी अनेक प्रकार की होती है, केवल पैसा संपत्ति सोना चांदी चुराना चोरी नहीं है। भगवान का भजन ना करना भी मानव तन की एक चोरी है। भगवान की कथा ना सुनना भी एक चोरी है। तो इस चोरी से बचना है तो बीच बीच में गोविंद के गुणानुवादों को सुनते रहो। अगर ऐसा करते रहोगे तो चौथा लक्षण आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा, अस्तेय। अगर नहीं किया तो पांचवा लक्षण है शौच। शौच का अर्थ होता है पवित्रता। अच्छा, पवित्रता का मतलब ये नहीं है कि तुम गंगा जल से स्नान कर लो, बढ़िया साबुन लगा लो, VIP बारो, शैम्पू डाल लो, बढ़िया धुले भाई कपड़ा पहन लो, ये पवित्रता। एक होती बाहिक पवित्रता, एक होती अंदर की पवित्रता। बाहर कितनी भी मलिनता बनी रहे, अंदर हृदय पवित्र होना चाहिए। हृदय की पवित्रता ही राम जी देखते हैं। और हम लोग इतने कामचोर हैं कि बाहर तो खूब मलमल के साबुन लगा लगा के रगड़ रगड़ के स्नान करी, और भीतर इतनो करिया धरो रात, इतनो करिया धरो रात। अच्छा, बड़ी बात यह है, बाहर की पवित्रता के लिए, स्वच्छता के लिए अनेक प्रकार के साबुन बन गए, भीतर की स्वच्छता के लिए एक ही साबुन है, वो है झूठ ना बोलना और भगवान का भजन। और कोई डिटर्जेंट नहीं। बोलो सीताराम, सीताराम। जोर से बोलो। तो हम लोग बाहर की पवित्रता पर बड़ा ध्यान देते हैं, भीतर की स्वच्छता पर नहीं।